हेलो। हाँ अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। जबरदस्ती शादी करवा दी इस मोटी औरत से मेरी। वो चाहते हैं कि इसका एक नाजायज बच्चा है ना, जो इसको मैं अपना नाम दूं। तो जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किस कर्मों का फल भुगत रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी किए ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भाग गया था मैं, क्योंकि इसके पास ना मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता था। और देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है ये। शादी पे ना किसी और का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी ये। मैं नहीं मानती इस शादी को। कुणाल 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 मुझे लेने आ रहा है, पर क्यों? जिस लड़की को किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, वो बन गई जुड़वा बच्चों की मां। क्या कल शादी हुई है और आज प्रेग्नेंट, वो भी 4 महीने से? आप होश में तो हैं डॉक्टर? ये सच है मिस्टर गलेरिया, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर, मैं और प्रेग्नेंट, आज तक मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं है, तो कैसे? पापा, इन 5 महीनों में अनिका ना तो घर से बाहर गई और ना ही उससे कोई मिलने आया। फिर ये गौतम का गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था, साथ ही उसे एक डर भी सता रहा था। इतनी मुश्किल से मोनाली के सबसे बड़े रईस डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता जुड़ा था। अब तुम्हारे पति कुणाल को तुम्हारे इस नाजायज बच्चे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। कुणाल डोगरा शादी की रस्में पूरी करते ही 1 साल के लिए दिल्ली चला गया था। गौतम ये सोचकर परेशान था। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसकी कोख में जो बच्चा है ना, इसके बच्चे का बाप कौन है। कुणाल की ये बात सुनकर अनिका डर जाती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। दरअसल जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तभी से उसे हर रोज कुणाल के आने का डर सता रहा था। वो सपने में भी कुणाल की आवाज सुनकर डर जाती थी। आज भी वैसा ही हुआ था, लेकिन फिर एक दिन वो पापा नहीं है घर पे। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक तुम्हारा फोन आया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई क्या? पूरे 4 महीने बाद आया हूं। ऐसे स्वागत करोगे अपने दामाद का? वैसे काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल चलो बेटा, हम अंदर चल के बात करते हैं। देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूं। अरे आप ही तो समझ सकते हैं ना, वो मेरे बूढ़े दादाजी इस बात को नहीं समझते। जबरदस्ती शादी करवा दी इस मोटी औरत से मेरी। वो चाहते हैं कि इसका एक नाजायज बच्चा है ना, जो इसको मैं अपना नाम दूं। तो जब मैं इसकी तरफ देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किस कर्मों का फल भुगत रहा हूं जो मैंने आज तक कभी किए ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भाग गया था मैं, क्योंकि इसके पास ना मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता था। और देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है ये। शादी पे ना किसी और का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी ये। क्या लगता है तुझे कि इस बच्चे को कुणाल डोगरा अपना नाम देगा? मैं नहीं मानती इस शादी को। कुणाल कुणाल कुणाल, देखो इस समय अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसकी तरफ ध्यान न दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही मैं हमेशा के लिए उसको इससे अलग कर दूंगा। मेरी बात का यकीन करो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांसें लेना छोड़ गई।
ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। अनिका बेटा, आंखें खोलो। देखो देखो कुणाल, अनिका को क्या हो गया? कुणाल वहाँ खड़ा जोरों से हंस रहा था, मानो उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मी मम्मी उठो, मम्मी मम्मी उठो, प्लेन लैंड करने वाला है। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल बुरे सपने से कम नहीं था। और मनाली मेरे डैड को ढूंढने जा रही है। रिया, तो मैंने कितनी बार बोला तुम्हारे कोई डैड नहीं है? ओ कम ऑन मॉम, हमें स्कूल में टीचर्स बताती हैं सबके डैड होते हैं, तो इसलिए मेरे डैड भी होंगे ही। या फिर मैं अपने गिमिक्स करैक्टर की तरह दूसरी दुनिया से आई हूँ, या फिर कोई जादूगर ने मुझे अपने हाथ पे से निकाला है। अब्राकडाब्रा, रिया बाहर आजा। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलोर से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। तो क्या हम यहाँ पे मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसी रात अस्पताल में किसी आदमी ने उसके जुड़वा बच्चों को छीनने की कोशिश की थी, जिसकी कदकाठी अनिका के पापा गौतम से मिलती जुलती थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना करके रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस की वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटे को साथ लेकर भाग निकला था। और इसी वजह से अनिका की मौसी उससे अपने साथ बेंगलोर ले गई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से बड़ा हुआ उसका शरीर अब एकदम ही नॉर्मल हो चुका था। घने लंबे बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गाल विद अ परफेक्ट जॉ लाइन, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नरम होठ और सुराही जैसी लंबी गर्दन। हेलो। हाँ अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधा घर पे आ जाना। कुणाल मुझे लेने आ रहा है? पर क्यों? यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो खैर तुम घर पे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस आदमी ने मुझे 6 साल में फोन या मैसेज तक नहीं किया, वो आज मुझसे क्यों मिलना चाहता है? आखिर ऐसी कौन सी बात है पापा जो मुझसे करना चाहता है? मनाली वापस जाकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। आज तक इस दुनिया में ना कभी किसी इंसान को ना मैंने अपने डिवोर्स पे इतना ज्यादा खुश होते हुए नहीं देखा। और उस मोटी से ना किसी भी कीमत पे आज मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करवा ही लूं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी 6 साल पुरानी ये मनोकामना पूरी हो और वो पेपर साइन हो ही जाएंगे। अरे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए ना, कंपनी के पेपर्स भी चाहिए। तो उसकी मरी हुई मां छोड़ के चली गई थी उसके लिए। अच्छा सुन, क्यों ना यार, उसे देख के ना मेरा मूड खराब हो जाता, और आज मैं नहीं चाहता भी मेरा मूड खराब हो। ठीक है, तो मैं पीछे मुड़ के खड़ा होता हूँ। सो तू उसे पहचाने चाहे ना पहचाने, ये जो तेरे हाथ में बोर्ड है ना, वो तुझे ये देख के जरूर पहचान जाए। चल मैं आता हूँ। आप जी इतनी खूबसूरत लड़की तो आज तक नहीं देखी मनाली में वे। हेलो मिस गॉर्जियस, अब मनाली में नए हो ना, कि ऐसा हो नहीं सकता कि मनाली में कोई लड़की हो मेरी नजर से अननोटिस रहे। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई थी कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अरे मेरे पास गाड़ी है ना, मैं आपको छोड़ दूंगा जहां आपको जाना हो। ये नन्ही गुड़िया किसकी है?
आए सॉरी, समझ गया, बहन होगी ना आपकी छोटी, है ना? वन सेकंड। अनिका मिली? अरे ना दिखने को तुम्हारी लड़की को सुई थोड़ी ना है। जब भी वो गेट से बाहर निकली होगी ना, सबसे पहले वही दिखी होगी। उसके पीछे वाले लोग ना सारे चिपके होंगे। रखो अभी फोन। अरे 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 नाम तो बता दो अपना। अरे सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, क्योंकि जिसको मैं लेने आया था ना वो तो आई नहीं। अगर आप बेंगलुरु की फ्लाइट से आई हो ना, तो आपने पक्का ना एक बेहद मोटी औरत को ना जरूर देखा होगा। दरअसल 6 साल पहले ना वो 120 किलो की थी और अब तक उसने पक्का डबल सेंचुरी करी थी होगी। वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने भी ना उसे फ्लाइट में बिठाने से मना ही कर दिया होगा। कहा होगा कि अगर तुम फ्लाइट में बैठोगी तो हमारी फ्लाइट कैसे चलेगी। अरे छोड़िए, मैं अभी किन बातों में लगा हूं। कहाँ आप, कहाँ वो? अरे सुनिए, अरे सुनिए, मनाली में आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो एक नाम जरूर याद रखना, कुणाल डोगरा। नाम बताते ना तब तक छोड़ के जाएंगे। वैसे नाम नहीं बताया आपने अपना। अनिका। तुम अनिका को लेने आए हो ना? अरे छोड़िए उस मोटी को, मैं अपने आप टैक्सी पे छोड़ दूंगा। आप दोनों को मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। ले चलिए। अरे सुनिए ना, वैसे कर मेरी बात, फटाफट इस गाड़ी का जाके पीछा कर और पता कर कौन से होटल में ठहरी है, और यकीनन शक नहीं होना चाहिए किसी को। चल भाग। रिया की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। अगले ही घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। वेलकम मैम, दिस साइड प्लीज। आपकी बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पे। दिस साइड प्लीज। मैम दिस वे प्लीज। हमारे इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के ओनर मिस्टर रोहित मारवा का, जो यहाँ पे अपने बेटे और अपने छोटे भाई के साथ यहीं पे रहते। मैम हियर इज योर स्वीट, हैव अ गुड डे। रिया, अगेन यू आर प्लेइंग। हेलो। What kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटे से तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? कहां हो तुम? आ रही हूं मैं। हेलो मैम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपको अच्छे से नींद भी आई होगी। आपको पता है ना, 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपको कंपलसरी देनी है रोज। हाँ हाँ याद है। एक बात बताओ, तुमने मुझे आज फिर से यही बात बताने के लिए कॉल किया जो तुम मुझे पिछले 1 महीने से रोज फोन करके बता रही हो, या आज कुछ नया बोलने के लिए कॉल किया? अरे मैम क्या बताऊं, फिर से वही बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, उनका मेल आया था मुझे। वो अपनी दादी का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में है और आप भी तो मनाली में ही हो, तो मैं सोच रही थी कि उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं क्या? बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं, वरना इनके दिल में कुछ और ही होता है, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ, और हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अरे मैम, क्या बताऊं, फिर से वही बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, उनका मेल आया था मुझे। वो अपनी दादी का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में है और आप भी तो मनाली में ही हो, तो मैं सोच रही थी कि उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं क्या? Sorry, समझ गया।
और वैसे भी मनाली आने का मकसद मेरा कुछ और ही है, और मैं इस मकसद से भटकना नहीं चाहती। और ये मत भूलो राजलक्ष्मी कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। ओके मैम, एज यू विश। मगर आपको एक बात बताऊं, मैंने सुना है ये जो रोहित मारवा है ना, इसकी पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, और इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की लड़कियां ना इनसे सिर्फ बात करने के लिए भी ना मर मिटने के लिए तैयार हैं। और एक आप हैं, वो खुद आपसे मिलना चाहते हैं और आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो। बाकी अगर लाइफ में थोड़ा बहुत रोमांस आ भी रहा है तो उसमें नुकसान भी क्या है। बाकी आपकी मर्जी, आप सोच लेना। मैं एक बार फोटो भेज दूंगी आपको उनके, देख लेना एक बार जरूर। एक काम करो, तो तुम ही डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता। यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। ठीक है, चलो फोन रखो भाई। ठीक है मैम, होप यू एंजॉय योर वेकेशन। बाकी मैं आपको फोटो भेज दूंगी, एक बार देख जरूर लेना। बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जल्दी वापस आ जाएगी और आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाएगी। चलो अब जाओ अपने कमरे में और आराम करो। सीधा अपने कमरे में जाना। गो 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 फास्ट। मामा लव्स यू, मामा मिसेस यू, बाय। पता नहीं मम्मी कब आएगी। आर्यन, आर्यन, बेटा कितनी बार कहा है आपको बिना बताए कमरे से मत निकला करो। तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात? आर्यन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा बेटा? मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। सिक्योरिटी, कम एंड मीट मी इन माय ऑफिस। वो देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है ये मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। अब तुम लोग बताओ, जिससे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगा ना। और ऐसे पागलों के साथ क्या करना होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है खूबसूरती किसे कहते हैं? मुझे देख, मेरा फेस देख, मेरी बॉडी देख, इससे कहते हैं खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट और इस साल मिस मनाली भी बन चुकी हूँ। मैं अगले साल मिस हिमाचल बन जाऊंगी और उसके बाद मिस इंडिया। तो क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम्हारी अनिका दी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ दीदी, सच में बहुत सुंदर है। अच्छा, एक काम करते हैं तो वोट ही कर लेते हैं। तो गाइस, इस मोटी और मुझ में कौन ज्यादा खूबसूरत है? तो गाइस, क्या आप लोग अपने वोट्स के साथ रेडी हैं? तो मुझे कितने वोट्स? बेचारी प्रीति, सारे वोट्स तो मुझे मिल गए और तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब तुम हार गई हो तो सजा तो मिलेगी। मैंने तुम्हारी इस मोटी अनिका दी की जली हुई राख की फोटो इस जूस के गिलास में मिला दी है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
अरे अनिका दीदी आप? अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे होगी? ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। Yes man, she look damn gorgeous and sexy. चलो, जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया। अब जो सजा तय की गई है वो पूरी कर ली जाए। कैसे हो सकता है? तुम्हें तो बदल कैसे गई? देखो ना मापा, अनिका मेरे बर्थडे पार्टी में आकर मेरी बर्थडे पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा कि इसने अपना वजन कैसे घटाया, और ये मुझे कहने लगी कि अब ये मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, तो इसका मेरे साथ में क्या मुकाबला। बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए इतना नाटक करोगी तुम? चलो घर के अंदर, तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। तक जो होना था सो हो गया। आओ बैठो। बैठ जाओ बेटा। हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 पेपर्स पे साइन कर दो। अनिका, दरअसल तुम्हारी डाइवोर्स लेने के बाद हम यानी कि मैं और तुम्हारी नई मां ये चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी शादी कर लें। वैसे कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। कामिनी तो पहले ही कुणाल को चाहती है। बस कुणाल के दादाजी की एक इच्छा है। अनिका, दरअसल तुम्हारी मां के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो अब तुम्हारे नाम पे है, हम चाहते हैं कि वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में गिफ्ट कर दो। मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, तुम सिर्फ साइन कर दो बस। कर दो बेटा। अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। माफ कीजिएगा, ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। ठहरो अनिका, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई हो? पहले ही बिन बेहाई माँ बनकर तुमने हमारी समाज में कम इज्जत उछाली है, जो अब अपनी बहन को बर्बाद करने के लिए लगी हुई हो। तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वह मैं तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, तुम्हारी उस कंपनी के लिए नहीं जिसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब देख ही नहीं सकती क्योंकि तुम मुझसे बचपन से जलती जो। कौन किससे जलता है इसका नमूना तो तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रही बात बचपन की, तो बचपन से ही तुम्हें मेरी सारी चीजें छीनने की आदत है। जब भी मुझे अच्छे कपड़े या अच्छे सैंडल्स या अच्छे खिलौने मिलते थे, तुम उसे रख लेती थी। लगता है आज भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया, तुम उसी से शादी करना चाहती हो। ठीक है, कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैं कंपनी तुम्हें नहीं दे सकती। समझती क्या हो खुद को? वजन क्या घटा लिया, जुबान भी लड़ानी शुरू कर दी? कुछ भी कह लो, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और तुमसे ज्यादा खूबसूरत हमेशा रहूंगी। खूबसूरती में भी तुमसे आगे और पढ़ाई में भी। कुछ टाइम में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, फिर कुणाल मुझे छोड़ के तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। तो चलो एक शर्त लगाए। समझती क्या हो अपने आप को? कुणाल अंदर मत जाओ, मेरा मतलब है
आज के दिन उस मोटी के लिए अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। समझती क्या हो अपने आप को? एयरपोर्ट पर 2 घंटे उसका वेट करता रहा मैं धूप में। वो दरअसल तुमसे मिलने में ना शर्मा रही थी। जब गई थी तो 120 किलो वजन था और अब 6 साल बाद आई है तो और भी मोटी होकर आई है। इसलिए देखो, आज मेरा बर्थडे है और मैं आज के दिन तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम हमेशा याद रखो। वैसे अंदर मम्मी पापा अनिका से डिवोर्स पेपर साइन करवा रहे हैं। वो तो मान ही नहीं रही थी, उसे थोड़े पैसों की लालच दी तब जाकर डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए राजी हुई है। अच्छा ये सब छोड़ो, कम विद मी। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगलों के पीछे दावत रखी है। तुम तब तक को एंजॉय करो, मैं तुम्हारी फेवरेट शराब और खाना भिजवाती हूँ। कम। शैंपेन लाओ। गाइस, जाओ जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और अपनी बातों में उलझा कर रखो ताकि वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देखे और उसकी तरफ ना जाए। गॉट इट? ऑल द बेस्ट। हाय। ब्यूटीफुल लेडीज। ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी। बस इतना कहूंगी कि कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं है। वो अच्छा लड़का नहीं है। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कौन कैसा है। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? वैसे किसके लिए बचा कर रखना चाहते हो ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? खबरदार जो मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। एंड आई मीन इट। सूरज ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं का दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पजल को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था। फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी? हेलो। अरे अनिका बेटी, कैसी हो? अच्छी। आप कैसे हैं? आज इतने सालों बाद कंपनी की मालिक ने मुलाजिम को कैसे याद किया? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कागज पर कंपनी के मालिक हूँ, इसलिए मालिक तो आप है। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी ठीक से तो चल रही है ना? बेटा कुछ यूं समझ लो कि डूबती हुई नाव के छेद को पकड़ के बैठा हूँ, पर अब भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट तो हो ही जाता है, जो कि मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हें भिजवा दिया करूँ? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर आप अपना ख्याल रखें। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बैंगलोर चली गई, इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका ही नहीं मिला इन्हें। इसलिए अब कामिनी के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी बढ़ ही रही थी कि तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आ गया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ला कर देगी। कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे कुंडे तो नहीं भेजे?
कौन है आप लोग? और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का मतलब? सॉरी मैम, हमें अपने सामान की तलाशी लेनी होगी। सर, इट्स पॉजिटिव। चॉकलेट आइसक्रीम है। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई। Excuse me? What the hell is going on? You can't do this to me. I'll call the police. इस वक्त रोहित अनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। हाँ, परफेक्ट। पहले खुद चोरी करो, फिर खुद पुलिस बुला दो। मुझसे और मेरे बेटे से 10 कदम दूर रहना। Excuse me? इस आलिशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने गेस्ट के साथ बदतमीजी करो। I can sue you in the court, Mr. रोहित मारवा। I knew it. तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूं और ये होटल मेरा है। फिर तो तुम ये भी जानती हो कि मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मुझे अपने बच्चे के लिए कोई सौतेली मानी चाहिए। जो भी तुमने प्लान बनाए हैं कि बच्चे को फंसा लो तो बाप भी कंट्रोल में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। Got it? Stay away from me and my son. देखो दीदी, मेरा भाई इतनी आसानी से फंसने वाली चीज नहीं है। काफी लड़कियों ने आपकी तरह कोशिश करी, काफी लड़कियों ने सेम चीजें ट्राई करी हैं। ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ना। इनफैक्ट बॉलीवुड की काफी एक्ट्रेसेस ने भाई से बातचीत बनाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवा ली, लेकिन मेरा भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। वो ना तो किसी के पास जाता है और ना ही किसी को अपने और आर्यन के बीच में आने देता है, सिवाय मेरे। Go to hell. बेटा, आज आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने बर्थडे पार्टी एंजॉय करी। कांग्रेचुलेशंस। आज कामनी के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। थैंक यू सो मच। इस डिवोर्स पेपर्स को देख के मैं बता नहीं सकता मैं कितना हैप्पी फील कर रहा हूँ। फील लाइक फ्री बर्ड टुडे। बट नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जल्दी ही तुम्हारी और कामनी की शादी कर देंगे। ये तो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। जब तक मुझे कंपनी के पेपर्स नहीं मिलेंगे ना, तब तक ना मेरे घर वाले शादी के लिए मानेंगे, तो ना मैं। तिल मिलाई अनिका अपने कमरे में आई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया। यस सर। मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पे अभी डॉक्टर अमृता का मेल आया। पता लगाओ वो लोकेशन कहाँ है। वो जहां भी होगी मैं उसे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊंगा। कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट की एग्जैक्ट लोकेशन शेयर नहीं करेगा। इट्स इलीगल। बट सर, गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट।
ऐसा क्या देख लिया रोहित ने जिससे वो हैरान रह गया। क्या हुआ था आर्यन के साथ जिसके इलाज के लिए रोहित ने डॉक्टर अमृता को मैसेज किया था? क्या कुणाल अनिका को पहचान पाएगा? क्या वो उसे डिवोर्स देगा? क्यों चाहिए थी कुणाल की फैमिली को अनिका की डूबती हुई कंपनी? और आखिर क्या राज है अनिका की प्रेगनेंसी का? कौन है उसके बच्चों का असली बाप? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।